तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह कविता हमारी मल्हार पुस्तक से ली गई है। कविता नंबर 7, जलाते चलो। और कवि का नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रेम सुख है। इन्होंने शिक्षा की बात की जाए तो एमए की डिग्री प्राप्त की थी। एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है कुछ इस प्रकार से है: दीपक, ज्योति किरण, फूल और सूल। और काव्य संग्रह की बात की जाए तो सूल की सेज व गीत गंगा। और ठीक इसी प्रकार से इन्होंने जो खंड काव्य लिखा है उसका नाम है क्रोचवध और सत्य की जीत। पुरस्कार की बात की जाए तो इन्हें बाल साहित्य भारती पुरस्कार 1992 में प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई थी। पाठ्य पुस्तक में जो कवि का परिचय दिया गया कुछ इस प्रकार से है कि अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा था। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात कही गई है और कविता है जलाते चलो। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी लोकप्रिय है। तो आइए बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है जलाते चलो। और उनकी जब जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। देखिए, शब्दों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। जलाते चलो अर्थात प्रकाशित करना, उजाला करना। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम अथवा प्यार। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। और अंधेरा का अर्थ होता है अंधकार अथवा निराशा। और यहाँ पे निहित शब्द दिया गया है। निहित का अर्थ होता है विद्यमान अथवा तो मौजूद। और विश्व का अर्थ होता है संसार। और दिवस का अर्थ होता है दिन। अमावस, हम देख सकते हैं कि पूर्णम और अमावस ये एक प्रकार की अवस्था है। और निशा का अर्थ होता है रात। तो देखिए, यहाँ कविता में दिया गया है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो कवि माहेश्वरी जी यह कह रहे हैं कि हम प्रेम से भरे दीपक जलाते चले। दीपक अर्थात दिए, लेकिन दिए जलाते चले। जलाते चले अर्थात उसे हम प्रकाशित करते चले। अब इससे होगा क्या? कभी न तो कभी धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा अर्थात पृथ्वी अथवा धरती। तो जिससे कभी न कभी इस धरती से अंधकार जरूर मिटेगा। अंधकार मिटेगा अर्थात निराशा की बात की गई कि निराशा जरूर मिटेगी। भले शक्ति विज्ञान में है निहित। भले शक्ति विज्ञान में ही निहित। वह निहित अर्थात छिपी हुई अथवा तो मौजूद अथवा विधि। तो आज विज्ञान में भले ऐसी शक्ति विद्यमान है, मौजूद है, कैसी कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। तो विज्ञान में एक ऐसी शक्ति आज भी मौजूद है कि जिससे अमावस के जो अंधेरे हैं वे अंधेरे भी पूनम की तरह क्या बन जाए? चमकदार बन सकती है। हम देख सकते हैं कि आज हमारा साइंस इतने आगे बढ़ चुका है कि अंधेरे में भी वह उजाला कर देता है। अर्थात बिजली की बात की गई है। इस प्रकार से बिजली उपलब्ध है, लाइटें उपलब्ध है, जिससे अंधेरा तो मिट जाता है। लेकिन यहाँ अंधेरा जो शब्द है, अंधकार, ये जो अमावस है, ये निराशा के लिए उपयोग किया गया है। और पूनम जो है वो सकारात्मक सोच के लिए है कि हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आज विज्ञान में भले कितनी भी शक्ति क्यों न छिपी हो कि अमावस को वो पूर्णिमा बना सकती है, लेकिन मगर अर्थात लेकिन विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशा से। अमावस निशा का अर्थ होता है रात्र की तरह, राति रूपी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज के समय में पूरे विश्व में जब दिन में भी उजाला हो, क्या दिन में भी उजाला होता है या उजाला होना चाहिए, वहाँ अमावस जैसा, यानी कि अमावस की तरह अंधेरी रात छाई हुई है। कवि क्या कहते हैं कि आज साइंस भले आगे बढ़ गया है, दिन में भी बात कीजिएगा कि अंधकार में भी वो उजाला कर सकता है, लेकिन बात की गई है कि आज विश्व में न जाने क्यों
दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, अर्थात लोग आज दिन में भी उदास हैं। कवि का कहना यह है। तो कवि का मानना है कि ये जो अमावस रूपी जो अंधेरा है, ये अंधेरा समाज में पूर्णिमा रूपी प्रेम और स्नेह की कमी को दर्शाता है। कि आज समाज में हम देख सकते हैं कि हम भले कितने पैसे क्यों न कमा लें, आलीशान महल में क्यों न रह लें, चारों तरफ लाइटें जल रही, उजाला हो, लेकिन कहीं न कहीं अमावस यानी अंधकार मौजूद है। अंधकार अर्थात प्रेम की कमी है, स्नेह की कमी है। तो कवि माहेश्वरी जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमें अमावस अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात निराशा के बारे में दर्शा रहा है। आगे कवि माहेश्वरी जी ये कहते हैं स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्यार अथवा तो प्रेम। विद्युत दिए अर्थात बिजली के दीपक, और पथ का अर्थ होता है रास्ता अथवा तो मार्ग। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और चुनौती का अर्थ होता है ललकार। और तिमिर का अर्थ यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया, जिसका अर्थ होता है अंधेरा। और सरित अर्थात सरिता का अर्थ होता है नदी। आइए इन पंक्तियों को समझते हैं। कवि माहेश्वरी जी कहते हैं कि बिना प्रेम के बिजली अर्थात विद्युत के जो दिए जल रहे हैं, विद्युत के दिए तो जल रहे हैं, लेकिन उन दियों में क्या प्रेम नहीं है। बिना प्यार के ये दिए जल रहे हैं, सिर्फ उजाला तो कर रहे हैं, लेकिन वो उजाला कैसा है, बाह्य उजाला है, बाहरी उजाला है। उन्हें बुझा दो, उन्हें बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उनसे इस तरह से मार्ग पथ हमें नहीं मिल सकेगा, यानी कि हमें जो वास्तविकता का जो ज्ञान होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो वास्तविक सुख है वो सुख हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो यूं न पथ मिल सकेगा, तो इस तरह से हमें और मार्ग नहीं मिलेगा। लेकिन कौन सा मार्ग? यहाँ जो मार्ग दिया गया है सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई है, कि वो मार्ग हमें नहीं मिलेगा। और आगे कवि क्या कहते हैं कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी, क्या किस प्रकार की? कि अंधकार ने चुनौती तो जो दी थी, तो तुमने पहला दीपक जला करके, पहली बार तुम्ही ने ये दीपक जला करके अंधकार की उस चुनौती को तुमने क्या किया था? स्वीकार किया था। मैं एक बार फिर से इस पंक्तियों को रिपीट कर देना चाहता हूं कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी, तो तुम्ही ने पहला दीपक जलाकर उस चुनौती को स्वीकार किया था। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं तिमिर की सरित पार करके तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब कौन सी नाव तैयार की थी? दीपक रूपी नाव। लेकिन देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि अंधकार रूपी नदी को, नदी तो है लेकिन कैसी है? अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने दीपक रूपी नाव, नाव कैसी है? दीपक की तरह नाव तैयार की थी। और यही नाव आज भी हमें क्या कर रही है? पथ दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है। बहाते चले नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। आइए पहले शब्दों को समझ लेते हैं। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यू। और तिमिर का अर्थ पहले हम सीख चुके हैं, अंधकार अथवा तो अंधेरा। और शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। अनगिनत का अर्थ होता है असंख्य। और निरंतर अर्थात लगातार। साक्षी, गवाह, विटनेस की बात की गई है। और अनगिनत अर्थात असंख्य, अनेक, अनगिन, असंख्य अथवा अनेक। आइए इन पंक्तियों को समझते हैं कि बहाते चले नाव, क्या? बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कवि कहते हैं कि जब तुम दीपक रूपी नाव के, दीपक की नाव को निरंतर बहाते रहोगे, तो एक न एक दिन अंधकार का किनारा अर्थात अंत जरूर मिलेगा। किनारा का अर्थ होता है अंत अथवा तो किनारा जरूर मिलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कवि हमें यह समझा रहे हैं कि जब तुम दीपक की नाव को निरंतर बहाते रहोगे, आगे बढ़ाते रहोगे, तो एक न एक दिन अंधकार का किनारा अर्थात अंत जरूर मिलेगा, अर्थात हमें सफलता
जरूर मिलेगी। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इन पंक्तियों के माध्यम से बस यही बात कही गई है। और आगे क्या कहते हैं कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। और आज से नहीं बल्कि कब से, युगों से। तुम्ही ने तो अंधकार के चट्टान अर्थात शिला अर्थात कठिनाइयों पर असंख्य दीपक निरंतर जलाए हैं, लगातार जलाए हैं। तो आज से नहीं बल्कि कब से, युगों से। जब से इस युग की शुरुआत हुई तभी से तुम्ही ने तो अंधकार के जो शिला अर्थात चट्टान पर अंधकार है, कैसा अंधकार है, पत्थर की तरह अंधकार है, विशाल काया अंधकार है, भयंकर अंधकार है। बस उसी समय तुमने क्या किए थे, असंख्य दीपक निरंतर जलाए थे, लगातार जलाए थे। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। और समय इस बात का साक्षी है, क्या कि समय भी साक्षी है इस बात का कि भले ही तुमने असंख्य दीपक जलाए हो, लेकिन बुझाए तो किसने थे, पवन ने, हवा ने ही तो इसे बुझाए थे। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दिए गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा अथवा अंधकार, और उजेला का अर्थ होता है उजाला। और यहाँ पे लव, लव का अर्थ होता है ज्योति। स्वर्ण अर्थात सोने के समान, स्वर्ण सी, गोल्ड के समान। और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा तो धरती। और निशा का अर्थ होता है रात। और सवेरा का अर्थ होता है सुबह। आइए एक एक करके इन पंक्तियों को समझते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दिए गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन मगर, लेकिन जो दीपक जल रहे थे उन्होंने ही अंधकार को उजाला दिया है। अंधकार को उजाला किसने दिया है, जो दीपक जल रहे थे उनकी बात की गई है। उन्होंने क्या दिया है, उजाला दिया है अथवा या उजाला मिलेगा। और आगे क्या कहता है कवि कि दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो यह दीपक और तूफान की जो कहानी आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। जली लो प्रथम वार, जली जो प्रथम वार लो दीपक की। कवि कहते हैं कि जिस दीपक की ज्योति जब पहली बार जली थी, जिस दीपक की ज्योति जब पहली बार जली थी वह किसके समान थी, स्वर्ण सी अर्थात सोने के समान जली रही थी और जलती रहेगी। तो यहाँ पे जो सोने के समान अर्थात चमकदार उजाले की तरह वो जल रही थी और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि इस धरा पर अर्थात इस धरती पर यदि एक भी दीपक जलता रहेगा, क्या कि इस पृथ्वी पर यदि एक भी दीपक जलता रहेगा तो क्या होगा, निशा अर्थात रात को, तो रात को एक न एक दिन क्या मिलेगा, सवेरा जरूर मिलेगा। थस जो मुश्किल समय है, क्या कहा गया है कि जो मुश्किल का जो समय है उसका अंत जरूर होगा और अच्छा समय जरूर आएगा। तो बच्चों इस कविता से हमें यह संदेश मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत ही क्यों न आ जाए, हमें अपनी हिम्मत को और अपने उम्मीद को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे उस दीपक की तरह तो हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।